नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 4th जो है आपका, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसका हम पूरा इंट्रोडक्शन आज की क्लास में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है, तो इस क्लास में हम आपको पूरे तरीके से वो समझाएंगे। आप अपनी पिछली क्लास में मतलब 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ के आए हैं। ठीक है, आपने कितने वेरिएबल तक पढ़े हैं? आपने वन वेरिएबल तक पढ़ा है, लेकिन इस बार आपको क्या है, सेकंड वेरिएबल मतलब टू वेरिएबल भी पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी हेडिंग के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मीनिंग समझते हैं हम कि इसका मीनिंग होता क्या है आखिर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका लीनियर मतलब क्या होता है। लीनियर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं हिंदी में? रैखिक। इसका मतलब क्या होता है ये हमें समझना है इस क्लास में। ठीक है, तो देखिए लीनियर जैसे एक इक्वेशन के द्वारा बताता हूँ आपको। लिखा है 2x + 5 = 0। तो ये क्या हो गई? आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। क्यों? ऐसे याद रखना आप, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, वो आपका क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इतना आपको याद रखना। इसके बाद सेकंड आता है आपका कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि समीकरण क्या होते हैं। समीकरण जैसे देखिए, जिसमें इक्वल्स टू लगाओ, क्या लगा हो? इक्वल्स टू, वो आपके क्या कहलाएंगे? समीकरण कहलाएंगे। इक्वल्स टू मतलब ये जो बराबर का साइन रहता है ना, ये लगाओ जिस भी आपके नंबर के बीच में, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इक्वेशंस कहलाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x + y = 7, तो ये जो = लगा इसमें, इसलिए ये क्या होगी? इक्वेशन। आपको कोई सा भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसके बारे में बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप वो चैप्टर जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लीनियर बताया मैंने। लीनियर क्या होता है? जिसको हिंदी में कहते हैं रैखिक। ठीक है, तो लीनियर या रैखिक जिसकी डिग्री को हम हिंदी में कहते हैं घात कितनी हो? 1 हो। उसके बाद इक्वेशंस मतलब समीकरण, जिसके बीच में भी नंबर्स के बीच में क्या लगाओ? आपका नंबर या वेरिएबल के बीच में क्या लगाओ? आपका = लगाओ। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी इक्वेशंस कहलाती हैं। लीनियर और इक्वेशंस को समझने के बाद हम आते हैं अपने वेरिएबल पे। वेरिएबल को हम हिंदी में कहते हैं चर। क्या कहते हैं? चर। तो ये वेरिएबल या चर होते क्या हैं? ये होते हैं आपके अल्फाबेट्स। क्या होते हैं ये? अल्फाबेट्स या फिर लेटर्स। अल्फाबेट्स तो अभी आप सभी को पता ही होगा कि क्या होते हैं। जो भी आपके ABCD रहते हैं, मान लीजिए जैसे कि X Y Z, ये आपके क्या होते हैं? ये वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चर। ये X Y Z आपके क्या होते हैं? चर होते हैं। या फिर कोई भी अल्फाबेट, कोई सा भी अल्फाबेट या लेटर आपके क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं या वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर का नाम कंप्लीट होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब लीनियर का भी मैंने आपको बता दिया। लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। इक्वेशंस क्या होती हैं? जिसके बीच में = लगा होता है। और वेरिएबल क्या होता है? चर, मतलब जो कि आपके अल्फाबेट्स या लेटर्स होते हैं। इसके बाद आता है, देखिए इसमें हमें पढ़ना है इक्वेशन में 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? कोई भी इक्वेशन दी है आपको, उसमें 2 वेरिएबल हो, मतलब 2 वेरिएबल हो। अब 2 वेरिएबल मैंने क्या बताया आपको? X Y Z। तो 2 वेरिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जिसमें X भी हो प्लस Y भी हो। ठीक है, या फिर X हो प्लस Z हो, या फिर Y हो प्लस Z हो। मतलब अपने जो भी वेरिएबल रहेंगे वो कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। जैसे कि एक इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए आपका x + y = 9। तो ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनेगी, लेकिन कितने वेरिएबल हैं इसमें? 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ये। एक और देख लेते हैं, जैसे लिखा है 3x + 2y = ये 5 होगा आपका। ये भी आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। ठीक है, इतना समझ में आया आपको?
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके कि आपके पास मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं या किस फॉर्म में लिखते हैं। तो आपके पास मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दी है ना, तो वो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका एक फॉर्मूला टाइप होता है, आपको इसमें लिखना होता है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सी रहेगा ना, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। सी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे ये इक्वेशन देखी थी, ये वाली 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इसको ही यदि हम देख लेते हैं तो यहाँ पे पहले तो आपको इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। क्या थी आपकी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है। अब इसमें आपका देखिए, इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसको जमाते हैं तो ax की जगह तो आपको 3x दिख रहा है, प्लस by की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 2y दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे c की जगह पे कुछ भी नहीं है और इज इक्वल टू में आपका 0 भी नहीं है, क्या है 5। तो इसको हम जमाते हैं इस फॉर्म में, देखिए क्या है, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y, ये जो 5 है इक्वल के इस साइड पॉजिटिव है, इक्वल के इस साइड जब जाएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इक्वल के इस साइड जब आपका यदि कोई भी चीज पॉजिटिव है, ठीक है, यदि वो इक्वल के इस साइड जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे यदि पॉजिटिव है इक्वल के इस साइड जाएगी नेगेटिव, तो ऐसा ही ये बस रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है इस साइड जाएगी तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो ये जो है आपके इसी फॉर्म में आ चुकी है। देखिए क्या होगा, ax की जगह 3x, फिर by की जगह 2y, माइनस यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लस c की जगह -5 है और इज इक्वल टू में 0 है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि यहाँ पे a b और c की वैल्यू बताओ, ठीक है। यदि किसी ने पूछ लिया आपसे कि इनमें a b c की वैल्यू बताओ, तो देखो आपके साथ a के साथ क्या है, x है, मतलब x के साथ यहाँ पे क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, y के साथ क्या है, b है रहता है हमेशा, यानी कि 2 हो जाएगी। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -5, ठीक है। यहाँ पे प्लस c है लेकिन आपका यहाँ पे -5 है, तो माइनस के जो भी वैल्यू रहेगी उसके साथ आपको क्या है, माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर्स के साथ कभी भी प्लस शो नहीं करते हैं, लेकिन माइनस के साथ हमें प्लस माइनस शो करना जरूरी है, ठीक है। इतना समझ में आया। जब भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें हमें ए बी सी की वैल्यू बताओ, तो आप वो वैल्यू इजीली बता सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है इज इक्वल टू है, और इक्वल के इस साइड आने पे और इस साइड आने पे साइन कैसे चेंज होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। यदि इक्वल के इस साइड प्लस है तो इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, इस साइड आपका माइनस है तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, इस साइड यदि आपका इनटू है इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, और इस साइड डिवाइड है तो आपका इस साइड आके इनटू हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के बेस्ड आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि इक्वल के इस साइड आपके यदि इस साइड से इस साइड नंबर जा रहा है और इस साइड से इस साइड जा रहा है तो वो किस टाइप से चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इक्वल के इस साइड प्लस है तो उस साइड जाके माइनस, उस साइड माइनस है तो उस साइड जाके प्लस, और इस साइड इनटू है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, और इस साइड यदि डिवाइड है तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले हम देखते हैं वन वेरिएबल, ठीक है। किसमें देखेंगे, वन वेरिएबल की, वन वेरिएबल को में जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको देखना है। सबसे पहले देखिए, एक इक्वेशन लेते हैं आपकी वन वेरिएबल की, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 होगा, मान लीजिए आपकी एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है, वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल आपका ओनली क्या है, सिर्फ वेरिएबल आपका x, इसलिए ये वन वेरिएबल होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, x तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो 6 है ये भी सेम रहेगा। यहाँ पे 2 किसका था, प्लस का था। अभी मैंने पीछे बताया था जब भी इक्वल के इस साइड जो भी साइन रहता है वो इक्वल के उस साइड जाके चेंज हो जाता है, तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, तो ये प्लस का 2 जो था वो माइनस का 2 में कन्वर्ट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4, 6 में से 2 माइनस किया 4, ये आई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज आपको याद रखना है कि वन वेरिएबल में x की जो वैल्यू रहेगी वो ओनली वन ही पॉसिबल होती है,
ठीक है। क्या याद रखना है कि जब भी आपका वन वेरिएबल होगा तो उसमें x की जो वैल्यू आएगी ना वो केवल एक ही आ सकती है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकती। लेकिन जो टू वेरिएबल होता है उसमें आपकी x की वैल्यू बहुत सारी आ सकती हैं, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी वैल्यूज आपकी पॉसिबल होती हैं उसमें। कितनी आ सकती हैं? इन्फिनिटी। देखते हैं टू वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल के बाद हम किस पे देखेंगे? अब टू वेरिएबल पे। कि टू वेरिएबल पे किस टाइप से सॉल्व होगा। मान लीजिए आपके ये लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी एक इक्वेशन दी हुई है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं अब हम। यहाँ पे देखो, यदि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की वैल्यू 8 लेते हैं तो इक्वल में आता है आपका 9। x की वैल्यू 2 लेते हैं, y की 7 लेते हैं, तब भी आपको आता है 9। x की वैल्यू 3 लेते हैं, y की वैल्यू 6 लेते हैं, तब भी आपका क्या आएगा? 9। x की वैल्यू यहाँ पे 4 लेते हैं, वहाँ की इसकी वैल्यू भी आपकी 5 लेते हैं y की, तो क्या आएगा? 9। यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू 5 लेते हैं, इसकी वैल्यू 4 लेते हैं, तब भी आपका क्या आएगा? 9। तो इस टाइप से आपको x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू भी कुछ भी रख सकते हैं, आपका आंसर क्या आएगा? 9, ठीक है। और ये यहीं खत्म नहीं होगा, इसके आगे भी जारी रहेगा। मान लीजिए आपका लिखा है माइनस का 3 ले लिया और प्लस का 12 ले लिया, तब भी प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 12 में से 3 माइनस किया, 9 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा इस वाली कंडीशन में, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसके आगे भी आप जितना इसको सॉल्व करना चाहो वो आगे सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। जब बात टू वेरिएबल्स की आती है तो x और y की इन्फिनिटीज वैल्यू पॉसिबल होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत, कितनी भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, इन्फिनिटीज वैल्यू इसकी पॉसिबल होती हैं, ठीक है। जब यहाँ पे मान लो हमने x की वैल्यू -5 रखी, तब अकेला हम किसको सॉल्व करेंगे? यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू -5 रखेंगे, तब क्या होगा ये भी देख लेते हैं हम। x की वैल्यू आपको क्या रखना है? सिर्फ -5। देखो, तो ये किस टाइप से करेंगे हम? यहाँ पे इस इक्वेशन में आपका x की जगह -5 रखा, प्लस y इज इक्वल टू 9 है आपका। अब y तो यहीं रहेगा, 9 भी यहीं रहेगा, ये माइनस का 5 उठ के यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू 9 और 5 कितना होगा? 14, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? 14 आएगी, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपको कोई एक इक्वेशन दी हुई है, जो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो इसमें क्या करना है आपको कि x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। x और y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे y की तो हमें दी हुई है, x इज इक्वल टू यदि हम 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये क्या निकल के आएगा? आपका 2y तो यहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2, तो ये 2y इज इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी? 4/2, यानी कि आएगा y इज इक्वल टू आपका 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी x की वैल्यू 2 रखी तो आपको y की वैल्यू क्या मिली? 2 मिली, ठीक है। और यदि एक और इसकी वैल्यू निकालना तो वो कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे आपकी x की वैल्यू चेंज कर देनी है। अब यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो y क्या मिलेगा हमें? देखते हैं। यहाँ पे रखा हमने 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, उसी इक्वेशन में रखना है जिसमें हमने ये पहला वाला रखा था, ये वाली इक्वेशन में x प्लस 2y वाली में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 2y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आएगी आपकी 3/2, ठीक है। तो हमने x इज इक्वल टू 3 रखा, तो आपका y इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/2, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3.3/2। इस टाइप से देखिए, यदि आपको लिखा हुआ मिलता है या लिखते हैं तो आपको जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी ये वाली, ये रहेगी आपकी x की, और सेकंड वाली y की,
ठीक है, आपको किसी भी टाइप का यदि इस टाइप का लिखा आता है, जैसे ये वाली निकाली थी तो आपको लिख दिया 2.2, तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की रहेगी और सेकंड y की रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है इतना। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से आप इसके कितने भी सॉल्यूशन के नंबर निकाल सकते हैं। ठीक, कितने भी नंबर के आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आता है आपका ग्राफ ऑन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये आपका इस चैप्टर का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, टू वेरिएबल का ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ शो करना है। यहाँ पे मेरे पास अभी फिलहाल में ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मैं इस पे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राफ पेपर आपका इस टाइप का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे रहेगा आपका एक्स डैश ले लेना यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो माइनस एक्स ले लेना। यहाँ पे रहेगा आपका वाई एक्सिस, और यहाँ पे रहेगा आपका माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बीच में आपका होता है जीरो, इस साइड आपके होते हैं पॉजिटिव नंबर, इस साइड होते हैं नेगेटिव। यहाँ पे बाई की साइड भी पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ का ओनली मैं एक ही एग्जांपल बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, जब भी मतलब मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज करवाऊंगा तब आपको पूरे अच्छी तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे ओनली एक ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे आपकी कोई इक्वेशन दी हुई है और आपको बोला है कि इस इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है। तो इक्वेशन हम यहाँ पे लेते हैं, इक्वेशन है आपकी x + y = 7। ये आपकी इक्वेशन दी है, इसको आपको क्या बोला है कि ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस टाइप से ये बनाना है। ठीक है, यहाँ पे x y, यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, देखते हैं। यहाँ पे शो करके देख लेना है। 0 + y = 7, मतलब 0 ही होगा, y = क्या मिलेगा 7। 0 पुट किया तो हमें y की वैल्यू मिली 7, और यदि यहाँ पे x की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलेगी। ठीक है, 7 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है ना, वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। मतलब जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। अब देखिए पहला क्या है आपका, x का देख लेते हैं, 0 है तो x ये कहाँ मिलेगा आपको, 0। ठीक है, फिर y देखते हैं, y कहाँ मिलेगा आपको, 7। तो यहाँ पे x ये y मिला अपने को 7 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपको x देखना है 7, तो x ये है आपका 7 यहाँ पे, और y क्या मिल रहा है आपको, फिर यहाँ पे 0। मतलब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होगी। तो आपको एक रूलर की सहायता से क्या करना है, स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करवाना है, ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब यहाँ पे आपका जो पॉइंट मिलेगा वो क्या है, 0,7 है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो 7,0 है। यहाँ पे मैंने बताया था ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो इस टाइप से ये जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे हमें लिखना है कौन सी इक्वेशन का है, x + y = 7। ये आपका इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगला टॉपिक आता है आपका इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसका हिंदी में बोले तो आपका है कि x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण आपको बताना है। मतलब एक पैरेलल लाइन है, उस पर आपको कोई इक्वेशन दी है तो उसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा ये हमें बताना है। देखिए एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। x - 2 = 0 है आपका। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x = ये 2 इस साइड चले जाएगा, यहाँ पे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। x = क्या है आपका 2 आया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन शो करना है। नंबर लाइन आप सभी ने देखी होगी, कैसी होती है, एकदम स्ट्रेट होती है। तो रूलर की सहायता से हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे। ये हमने नंबर लाइन बनाई। ठीक है, बीच में आपका क्या रहता है, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे
4, ये इस टाइप से आगे जाती जाएगी। इस साइड रहेंगे -1, -2, यहाँ पर -3, -4, ये भी इस टाइप से आगे जाती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, x = 2, तो x इस साइड रहता है हमेशा। पॉजिटिव नंबर क्या होंगे आपके, x होंगे, नेगेटिव y होंगे। तो यहाँ पे आप 0, 1, 2 क्या दिखाना था हमें, 2 शो करना था। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, x = 2, ये आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप स्ट्रेट लाइन पे क्या कर सकते हैं, मतलब पैरेलल लाइन पे आप इक्वेशन को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इस चैप्टर के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर के पूरे टॉपिक जो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो मैंने कवर करवा दिए हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास थी। इस क्लास को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं उनको करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।